हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आप सभी का विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन पहला चैप्टर स्टैट्स का ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और जिसका नाम है डिस्पर्जन। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे, जिसका आज पहला सेशन होगा बच्चे। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम लोग आज डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो सीरीज आप लोग को पता चली गई है कि सर इंडिविजुअल सीरीज होगी, डिस्क्रीट सीरीज होगी और कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी। सीरीज यही तीन होनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ना क्या है, हम लोग को इस पूरे चैप्टर में पहला हमें रेंज पढ़ना है, जो कि हम लोग आज की क्लास में पढ़ लेंगे। दूसरा हमें क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ना है, जिसे हम लोग आज की क्लास में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे कि ये भी आज की क्लास में हो जाए। तीसरा हम लोग को मीन डेविएशन पढ़ना है। चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंज कर्व। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग को क्या करना है, इस चैप्टर में कवर करना है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग कवर करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे रेंज। जैसा कि बच्चे नाम से ही पता चल रहा है कि रेंज का मतलब क्या होता है। तो रेंज का मतलब होता है एक लोएस्ट और एक डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो रेंज क्या, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई एक सबसे छोटा होगा, एक सबसे बड़ा होगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। जैसे लार्जेस्ट जो है वो 90 है और स्मॉलेस्ट जो है वो 10 है। तो अब 90 और 10 को तुम माइनस कर दोगे तो रेंज क्या आ गई, 80 आ गई। तो बिल्कुल सही कहा तुमने। तो पहली कहानी आपको इसमें फॉर्मूले क्या ध्यान रखने बच्चे, याद रखना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हर क्लास में कह रहा हूं कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, असाइनमेंट, सारी चीजें सेंड करूंगा। और क्वेश्चंस लगाने का मजा तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करो, सेंड करो, पूछोगे तो पता चलेगा कि मेरे बच्चों आप लोग कितना पढ़ रहे हो और कितना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में तो आपको आ ही रहा है। जो नहीं आएगा उसके लिए हम हैं यहां खड़े, आप बस अपनी क्वेरीज सेंड कीजिए। दूसरी बात, आपने फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे, नोट्स बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया तो नोट्स और फॉर्मूले लर्न करना शुरू करो। जब तक आप फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे स्टैट्स नहीं सॉल्व होगा। तो स्टैट सॉल्व करना है, दो चीजें याद रखना, पहला फॉर्मूले सॉल्व करना और लर्न करना, दूसरा प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा। तो वापस से टॉपिक में आ जाओ। रेंज क्या है, रेंज लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का डिफरेंस, ये हो गया आपका रेंज। तो पहला फॉर्मूला, रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस। एल लार्जेस्ट डेटा, एस स्मॉलेस्ट डेटा। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीजें निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है, एल माइनस एस। एल और एस वही है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। तो डिवाइड किया, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट। तो रेंज कैसे निकला, एल माइनस एस। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकला, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकल गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है एक डेटा है 10 स्टूडेंट्स का, 110, 117, 129, 97, 90, 100, 100, 178, 790। अब इसको अगर आप चाहो तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लो, और अगर नहीं चाहते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी में आप देख लो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे लार्जेस्ट कौन है। तो सबसे स्मॉलेस्ट तो भैया मुझे 100 दिख गया, ये क्या है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। अब सबसे लार्जेस्ट कौन है भैया, तो सबसे लार्जेस्ट मुझे दिख गया 255। तो ये क्या हो गया, लार्जेस्ट हो गया। तो 255 लार्जेस्ट हो गया और 100 स्मॉलेस्ट हो गया। तो भैया रेंज क्या होगा, रेंज होगा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी बच्चों, गलती हो गई, गलती हो गई। देखो गलती हो गई ना, आपने भी नहीं ध्यान दिया। लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट है 790। लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट है 790, 255 नहीं है। तो लार्जेस्ट क्या है 790 और स्मॉलेस्ट क्या है 100। तो अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस आपका रेंज कहलाएगा। तो रेंज क्या हो गया, एल माइनस एस, यानी 790 माइनस 100 कितना हो गया, 690। कितना हो गया, 690। ये आपका आ गया रेंज। इसके बाद
कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो L माइनस एस यानी 790 माइनस 100 कितना 690, और L प्लस एस, ये L प्लस एस, तो L प्लस एस कितना हो गया 790 प्लस 100, तो ये क्या हो गया 890। तो 690 को 890 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.78, कितना आ गया 0.78, तो ये कोफिशिएंट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा L माइनस एस, और ये हो गया आपका रेंज L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, ठीक है, तो आपका रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना आपने समझ लिया, बहुत अच्छा किया। आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखो फिर से एक आपको रेंज दिख रहा है। क्या रेंज दिखा आपको? सबसे पहले दिखा 10 20 20 30 30 40 40 50 50 100। ठीक है, अब मेरी एक बात समझना, इसमें आपको जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इससे कोई मतलब नहीं होता। ये जो फ्रीक्वेंसी दी है इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर दो। अब जो साइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? सबसे स्मॉलेस्ट है 10, और सबसे लार्जेस्ट कौन है? सबसे लार्जेस्ट है 100। ठीक है, किस सीरीज में है, इंक्लूसिव में है, एक्सक्लूसिव में है, मुझसे कोई मतलब नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है मुझसे कोई मतलब नहीं। तो सिर्फ मतलब किस चीज से है? मतलब है मेरे जो क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल में स्मॉलेस्ट क्या है 10 है। तो अब भाई मेरे रेंज निकाल लोगे, लार्जेस्ट कितना है 100 है, स्मॉलेस्ट कितना है 10 है, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया 90 हो गया। 100 माइनस 10 कितना हो गया 90, ये आपका क्या आ गया रेंज आ गया। रेंज के बाद आप फिर से वही करना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालोगे? L माइनस एस 100 माइनस 10 यानी 90, और फिर L प्लस एस यानी 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। ठीक है, अब डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 0.82 आ गया। तो कहने का मतलब क्या, इंडिविजुअल सीरीज है तब भी आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना है, और अगर डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो डिस्क्रीट सीरीज तो छोड़ दो, कॉन्टिन्यूअस सीरीज अगर दिया होगा तो क्या करना है आपको? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी आपको रेंज निकालना है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी क्या निकालना है? रेंज निकालना है। कहां से निकालोगे? क्लास इंटरवल से निकालोगे, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो आपको मेरे ख्याल से रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना क्लियर हो गया। सबसे आसान है, इससे आसान और कुछ दूसरा नहीं हो सकता। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ क्वार्टाइल डेविएशन में। देखो, अब जब आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालोगे तो क्वार्टाइल डेविएशन निकालने से पहले मैं आपको समझा दूं कि शायद इस टॉपिक पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक बार। इसमें हमें दो चीजें निकालनी है। इट इज बेस्ड ऑन लोअर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल किसे कहते हैं? Q1 को। लोअर क्वार्टाइल किसे कहते हैं? Q1। और अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3। यानी हमें दो चीजें निकालनी है, पहला निकालना है लोअर क्वार्टाइल और दूसरा निकालना है अपर क्वार्टाइल। ठीक, तो Q1 और Q3 निकालना है। फिलहाल Q1 Q3 कैसे निकालेंगे आपको पता है, नहीं तो मैं दोबारा से डिस्कस करता हूं। फिर द डिफरेंस ऑफ Q3 एंड Q1 इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज। अगर मैं आपसे बोलूंगा बेटा IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो, तो कैसे निकालोगे? Q3 माइनस Q1, ये क्या हो गया? इंटर क्वार्टाइल रेंज। और अगर आप ये Q3 बाई Q1 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो क्या कहलाएगा? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या कहलाएगा? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन। तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा क्वार्टाइल डेविएशन निकाल दो, तो क्या करोगे? क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 कर देंगे। क्या करेंगे? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 कर देंगे। कब? जब आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना होगा। और जब इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना होगा तो क्या करेंगे? Q3 माइनस Q1 कर देंगे। ठीक है, और क्वार्टाइल डेविएशन को एक नाम से और जाना जाता है, क्या? सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन रेंज। क्या कहा जाता है? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो ये आपका क्लियर हो गया बिल्कुल। मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको कोई डाउट होगा। दो चीजें कैलकुलेट करनी है, पहला Q1 Q3 कैलकुलेट कर लेना है, फिर Q3 माइनस Q1 क्या हो जाएगा? इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाएगा। फिर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, आपने दो चीजें सीख ली, क्वार्टाइल डेविएशन सीख लिया, यानी सेमी क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज सीख लिया, ठीक है। और अब आपको सिखाऊंगा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे, बच्चे बस एक बात जान लो, बार बार मैं कह रहा हूं आपसे, आपने अभी लास्ट टॉपिक में आपने लास्ट में दो चीजें कवर की, पहला IQR और दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन। ये हो गया टॉपिक 1, ये हो गया टॉपिक 2, ठीक है। इसके बाद आप निकालोगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या हुआ, जैसे आप रेंज निकालते थे तो रेंज में क्या करते थे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और जब कोफिशिएंट निकालते थे तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट कर देते थे। सेम कहानी, जब आप क्वार्टाइल डेविएशन निकाल लिए, क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के बाद आप क्या करोगे, जब इसका कोफिशिएंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1। देखो अब इसका कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, ये हमारे पार्ट का नहीं है, इसलिए इसमें सरदर्द लेने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल करना क्या है, करना ये है कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन क्वार्टाइल डेविएशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। फॉर्मूला क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये आपने सीखा थर्ड चीज, क्या सीखा, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया क्वार्टाइल डेविएशन। 3 फॉर्मूले आपको लर्न हो गए, ठीक। लर्न हो रहे हैं, अच्छी बात है। लर्न नहीं हो रहे हैं तो मेरे बच्चों क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है। अब देखो कैलकुलेशन, सबसे पहले हम लोग अनग्रुप डेटा का देखते हैं। अनग्रुप डेटा यानी कि इंडिविजुअल सीरीज। तो चलो 120, 70, 150, 100, 190, 170 और 250। तो भैया इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले Q1 कैसे निकलता है, Q1 n+1 अपॉन 4th आइटम, याद हो गया होगा आपको, n+1 अपॉन 4th आइटम। तो n कितना है, n 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7+1 अपॉन 4th आइटम यानी सेकेंड आइटम। तो भाई सेकेंड आइटम कहां पे है, सेकेंड आइटम आपका ये है। तो सेकेंड आइटम क्या है, 100 है। तो 100 क्या हो गया आपका, Q1 हो गया। 100 क्या हो गया, Q1 हो गया। इसके बाद Q3 निकालेंगे। Q3 कैसे निकलेगा, सेम कहानी, यानी कि कितना आया था, सेकेंड आइटम आया था, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3n+1 अपॉन 4th आइटम। तो क्या हो गया, 6th आइटम। 6th आइटम कितना है, 1 2 3 4 5 6, 190। तो Q1 कितना हो गया, 100, Q3 कितना हो गया, 190। Q1 Q3 निकालना आपने सीख लिया। कैसे सीखा, Q1 निकालेंगे n+1 अपॉन 4th आइटम, फिर 4th आइटम की जो वैल्यू होगी वो आपकी Q1 हो जाएगी। Q3 कैसे निकलेगा, n+1 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 3th आइटम, तो वो जो उसका आएगा, वो जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी Q3। तो Q1 कितना हुआ, 100, Q3 कितना हुआ, 190। तो Q1 100, Q3 190। अब क्या करना है भैया, क्वार्टाइल डेविएशन निकालने को बोला गया है। क्या बोला गया है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालने को बोला गया है। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 यानी 190 माइनस 100 अपॉन 2 कितना हो गया, 45 हो गया। ये क्या हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग इसको डिस्क्रीट सीरीज में सीखते हैं या फ्रीक्वेंसी सीरीज में सीखते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, देखो एग्जांपल, अमाउंट दिया है, नंबर ऑफ फर्म दिया है। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, मैं कितना भी सिखा दूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लगाओ, सीखो, प्रॉब्लम निकालो और हमें सेंड करो। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर स्टैट्स का मजा चाहिए तो क्या करना है, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। चलो तो ये क्वेश्चन आपको दिख गया, कितना है, 10, नंबर ऑफ फर्म 3, अर्न है टैक्स अथॉरिटी कलेक्टेड द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम डिफरेंट फर्म्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट। तो डेटा दे दिया और उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी, 10, 3, 11, 12, 12, 18, 13, 12 और 14, 3। चलो सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका f, ये हो गया आपका CF, यानी कि फ्रीक्वेंसी से आपने कैलकुलेट किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद रखना। और f को ऐड कर देंगे तो सिग्मा f आ जाएगा। क्या आ जाएगा, f को ऐड कर देंगे तो सिग्मा
एफ आ जाएगा, सिग्मा एफ आया कितना 48। अब आप इसको आगे बढ़ाओ, Q1 कैसे निकलेगा, n प्लस 1/4 आइटम, तो n कितना है 48, सिग्मा एफ कितना आया 48, वही n कहलाता है। तो 48 प्लस 1/4 आइटम कितना हुआ 12.25 आइटम। तो 12.25 आइटम क्या होगा, कहां पे आएगा, इसमें आएगा ना, 12.25 किस में आएगा, इस रेंज में आएगा, और इसका कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। जैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे वही से ही कैलकुलेट करेंगे, यानी 12.25 3 में तो आएगा नहीं, किस में आएगा 15 में आएगा। 15 की रेंज में x कितना दिया है 11 दिया है, तो Q1 कितना हो गया 11 हो गया। Q1 कितना हो गया 11, आपका Q1 हो गया। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ो। फिर Q3 वही जो आपका आया उसको आप क्या करोगे 12.25 इंटू 3 कर दोगे, तो भाई जब ये 3 कर दोगे तो कितना आया 36.75, यानी 3n प्लस 1/4 आइटम। तो ये कैलकुलेट हुआ तो कितना आया 36। मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना समझ में आता है। Q1 आपने 12.5 निकाला था 2 पॉइंट, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 36.75 आइटम। तो 36.75 किस में आएगा, देखो बच्चे, जाहिर सी बात है 36.75 किस में आएगा 45 की रेंज में आएगा, और 45 की रेंज में कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो क्या हो गया Q3 13 हो गया। चलो ठीक है, तो अब Q3 कितना हो गया 13 हो गया, Q1 कितना हो गया 11 हो गया। तो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे, Q3 माइनस Q1/2, तो 13 माइनस 11/2 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया क्वार्टाइल डेविएशन हो गया। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है, Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। तो Q3 माइनस Q1 कितना हुआ 13 माइनस 11/13 प्लस 11 कितना हो गया 0.083, कितना हो गया 0.083। तो आपको क्वार्टाइल डेविएशन समझ में आ गया, आपको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन समझ में आ गया। Q3 Q1 मैंने इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकाला था ये समझ में आ गया, और मैंने डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकाला ये आपको समझ में आ गया। जब डिस्क्रीट सीरीज में निकालेंगे तो बस करना क्या है, Q1 Q3 की रेंज देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो किस क्लास में आएगा, जिस क्लास में आएगा उसका x क्या दिया हुआ है वो आपका Q1 Q3 कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो ये आपका एक सीरीज दिया हुआ है 5 to 7 और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं 14, 8 to 10 24, 11 to 13 38, 14 to 16 20, 17 to 19 4 दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो भाई मेरे सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले तो इसको यार देख लो एक बात, ये मुझे लग रहा था कि आपका इंक्लूसिव सीरीज में दिया हुआ एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट करना है तो 5 to 7 8 to 10, तो भाई इसमें क्या करना है 0.5 माइनस करना है, 0.5 ऐड करना है। ठीक, तो चलो 5 में 0.5 माइनस किया, 7 में 0.5 ऐड किया, तो 4.5 से 7.5, 7.5 से 10.5, 10.5 से 13.5, 13.5 से 16.5, 16.5 से 19.5 तक। अब आपने इसमें फ्रीक्वेंसी देख ली, पहले से दी हुई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट कर लिया। मेरे बच्चों मुझे बार बार तुम्हें बताने की जरूरत नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि पिछले कई सारे क्वेश्चन और चैप्टर में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। तो मुझे अंदाजा है कि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना आ चुका है, इसलिए दोबारा से मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली मैंने, और सिग्मा एफ कितना आया 100 आया। आगे की कहानी सेम वैसे ही, कैसे Q1। अब देखो सबसे पहले आपने क्या किया Q1 निकाला, इसमें कॉन्टिन्यूअस सीरीज में Q1 का फॉर्मूला और Q3 का फॉर्मूला अलग होता है। Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, Q1 का फॉर्मूला क्या होगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, ब्रैकेट में n/4 माइनस CF। n/4 क्या आया, n/4 25 आया। अब 25 किस में आएगा, कितना आया था बेटा, n/4 25 आया था, 25 आया था। तो 25 इस रेंज में आएगा, 38 की रेंज में, तो बन क्या गया 7.5 से 10.5 तक। ठीक है, अब देखो आपका क्या करना है, L1
L1 क्या हो गया, L1 क्या हो गया, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी दी है, 7.5 दी है लोअर लिमिट। तो ये आपका क्या हो गया, L1 हो गया। फिर चौदह 14 आपका दिया हुआ है। तो आ जाओ बच्चों आगे फिर से। तो हमारा क्या हो गया, L2 अभी आपने निकाला n/4, अभी आपने निकाला कितना 25। फिर L1 कितना हो गया 14, F कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल की कितनी है बच्चे, फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल की कितनी है 24। तो फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल की हो गई 24 इंटू CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बच्चे, ये I है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये I है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो कितना हो गया, ये हो गया 3। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, L1 समझ में आ गया आपको, लोअर जो भी दिया हुआ है आपका n/4 आपको समझ में आ गया, 25 दिया हुआ है जो क्लास इंटरवल से प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है और जो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है, इनटू I जो आपका रेंज, मतलब जो आपका क्लास इंटरवल के बीच का रेंज है। जब आपने सॉल्व किया तो क्या आ गया, जब आपने सॉल्व किया तो आया 8.875, क्या आया 8.875, ठीक है। तो 8.875 आपका आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, Q3 निकालेंगे। Q3 भी सेम, Q3 में क्या हो गया, आपने सबसे पहले Q3 निकाल लो। फिर से Q3 की कहानी, L1 प्लस L2 माइनस F। तो ये कैसे निकलता है, n/4 था तो Q3 निकालेंगे 3n/4 हो जाएगा। तो 25 को आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब 75 भाई साहब किस रेंज में आएगा, इसमें आएगा। और इसका लोअर लिमिट क्या दिया हुआ है 10.5, 75 किस में आया 76 में आया, और इसका लोअर क्या दिया हुआ है 10.5। तो ये हो गया आपका L1। सेम कहानी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी और प्रीसीडिंग क्लास की। तो भाई आ जाओ आगे से। तो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हो गई L1, फिर उसके बाद क्या हो गया प्रीसीडिंग क्लास की, और I क्या है आपका, I है आपका 3, I क्या है आपका 3, क्योंकि फिर से वही रेंज यानी 7.5 से 10.5 के बीच का डिफरेंस 3। कितना आ गया आंसर आपका 13.42, Q3 कितना आ गया 13.42। अब क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलेगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 कितना आया 2.273। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलेगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 कितना हो गया 0.21। ये आपका क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, आपको रेंज समझ में आ गया होगा, आपको रेंज के बाद आपको Q1 Q3 समझ में आ गया होगा, आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज समझ में आ गया, आपको कोफिशिएंट समझ में आ गया, आपको इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट करना आ गया होगा। मैं आपको इस कॉन्टिन्यूअस सीरीज के कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट में सेंड करूंगा, आप दोबारा से उसे लगा के मुझे वापस कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी कहानी क्या हो गई, ये आपकी आज की कहानी खत्म होती है यहीं पे। इसके साथ आप लोग क्या करोगे, एक बार रिवाइज करोगे और रिवाइज करने के साथ ही साथ हमारे असाइनमेंट सॉल्व करोगे, और असाइनमेंट सॉल्व करने के साथ अगर कोई डाउट होती है तो दोबारा से आप हमें वापस भेजोगे। तब तक पढ़ते रहना। थैंक यू बच्चों।